Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Loveliest of Trees, The Cherry Now from class 5, New Oxford Modern English. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the poem, we will read about the poet and we will know कि what message poet wants to convey us. तो पोएट हम इस पोएम में पोएट क्या कन्वे करना चाहते हैं इसको बिना जाने हम पोएम को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले पोएट के बारे में पढ़ते हैं। ए हाउसमैन वॉज अ स्कॉलर एंड अ पोएट। तो ए हाउसमैन जो थे वो एक विद्वान कवि थे और उनका जन्म 1859 और उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। There are 63 poems in the collection of poetry called a Shropshire Lad that Houseman published in 1896। तो जो उनका एक कलेक्शन है पोएम का वो शॉपशायर के नाम से जाना जाता है और वो पब्लिश्ड हुआ था 1896 में, जिसमें 63 कविताएं थी। Many of them like this one, उसमें से बहुत सारी कविताएं इस कविता की जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वैसी ही हैं। कन्वे द मैसेज, वो हमें संदेश देती हैं दैट वी शुड सीज द डे, यानी कि हमें जीवन का या दिन का भरपूर आनंद लेना चाहिए। एंड लिव आवर लाइफ फुल्ली बिकॉज लाइफ इज़ शॉर्ट, और हमें अपना जीवन भरपूर जीना चाहिए क्योंकि जो जीवन है वो बहुत छोटा है। इन दिस पोम द नरेटर इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, और इस पोम में जो नरेटर है यानी कि कवि हैं वो 20 साल के हैं। एंड सीज अ ब्यूटिफुल चेरी ट्रीज वाइल ही इज़ आउट फॉर अ राइड, और वो एक बहुत सुंदर चेरी का पेड़ देखते हैं जब वो अपने राइड पे निकले होते हैं। He realizes that he is only has 50 years left, और वो ये रियलाइज़ करते हैं कि अब उनके पास सिर्फ 50 साल बचे हुए हैं इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। एंड vows to admire beauty in all season, और ये शपथ लेते हैं कि हर सीज़न में वो ब्यूटी को एडमायर करेंगे, प्रशंसा करेंगे और उसको भरपूर उसका आनंद उठाएंगे। तो चलिए पोएम को समझते हैं। Loveliest of trees, the cherry now is hung with bloom along the bough and stands about the woodland right, wearing white for Easter rite। तो loveliest of trees का मतलब होता है पेड़ों में सबसे सुंदर। तो पेड़ों में सबसे सुंदर द चेरी नाउ, यानी कि जो अभी जो चेरी का पेड़ दिखाई दे रहा है कवि को, वो कहते हैं कि जो चेरी का पेड़ अभी है वो बहुत ही सुंदर है, सबसे पेड़ों में सुंदर है। इज़ हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बो, यानी कि अपनी बड़ी बड़ी शाखाओं के साथ पेड़ों से लदा हुआ है, लटका हुआ है। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और वुडलैंड का मतलब जंगल। तो जंगल के किनारे जब वो राइड कर रहे हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि जो पोएट हैं वो हॉर्स पे या फिर कैरेज में सवारी कर रहे हैं, तो वो उस चेरी पेड़ को देखते हैं जो फूलों से अपनी शाखाओं से लटका हुआ है, लदा हुआ है। तो स्टैंड वो कहते हैं कि खड़ा है, यानी कि जंगल के किनारे खड़ा है। ऑन वुडलैंड राइड, यानी कि जंगल के किनारे जब वो राइड कर रहे हैं तो वो खड़ा है। वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर राइड, यानी कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए ईस्टर राइड के लिए वो खड़ा है। यानी कि फर्स्ट जो स्टेंजा है उसका मतलब है कि जो पेड़ों में सबसे सुंदर चेरी का पेड़ है वो फूलों से लदा हुआ है, और जंगल के किनारे जब वो राइड कर रहे हैं तो वो खड़ा हुआ है सफ़ेद कपड़े पहने हुए ईस्टर राइड के लिए। नाउ ऑफ माई 60 years and 10, 20 will not come again, and take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more। Now of my 60 years and 10, तो 60 years and 10 का मतलब होता है a phrase that was often used to mean 70 years, which was the expected lifespan of a person। तो इसका मतलब है कि ये एक फ्रेज़ है जिसको कि 70 ईयर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो पोएट कहते हैं कि नाउ ऑफ माई 60 years and 10, यानी कि जो मेरे 60 years and 10 है, यानी कि 70 ईयर्स है 60 + 10, यानी कि 70 साल जो मेरे हैं। 20 विल नॉट कम अगेन, यानी कि जो 20 साल उनके बीत चुके हैं वो दोबारा अब कभी नहीं आएंगे। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग अ स्कोर, एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग अ स्कोर, यानी कि 70 से, यानी कि 70 साल से अगर हम 20 को निकाल दें, इट्स ओनली लीव्स माई 50 मोर, यानी कि मेरा सिर्फ 50 साल बचता है। यानी कि जो मेरा 50 साल 70 साल की उम्र में से अगर हम 20 साल जो मैंने ख़त्म हो चुके हैं उसको मैं निकाल दूँ तो मेरे सिर्फ 50 साल बचते हैं। यानी कि यहाँ पोएट रियलाइज़ कर रहा है कि उनका जो 70 साल की उम्र थी, जो एक 70 साल की उम्र मानी जाती है कि एक इंसान की एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, यानी कि उसका उम्र 70 साल का ही होगा।
तो पोएट यहाँ पे रियलाइज़ करते हैं कि उनका जो 20 ईयर्स, जो 20 विल नॉट कम अगेन, उनका जो 20 साल बीत चुका है वो अब वापस नहीं आने वाला। और 70 सालों में से अगर उस 20 साल को निकाल दिया जाए तो इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, यानी कि मेरे पास अब सिर्फ 50 साल बचे हुए हैं। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम। अब यहाँ पे कहते हैं कि चूंकि अब हमारे पास 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, यानी कि मेरा जो 50 साल बचा है। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, यानी कि ब्लूम यानी कि फूलों से लदा हुआ या फिर सुंदर चीज़ें, ब्यूटी, नेचर का जो ब्यूटी उसको देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, यानी कि जो मेरा 50 साल का उम्र है वो बहुत छोटा समय है, बहुत कम समय है। यानी कि ब्यूटी को एडमायर करने के लिए, प्रकृति की सुंदरता को या चेरी की सुंदरता को अगर हम एडमायर करना चाहते तो ये जो 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, यानी कि ये जो 50 साल की उम्र है वो बहुत छोटी उम्र है। अबाउट यानी कि बहुत कम समय है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, और वो कहते हैं कि अब इसलिए मैं ये शपथ लेता हूँ कि अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, मैं वुडलैंड यानी कि जंगल की तरफ जाऊँगा। टू सी द चेरी हंग विथ स्नो, जहाँ पे चेरी लटका हुआ है बर्फ़ के साथ, यानी कि चेरी अपने फूलों से लदा हुआ, जिस पे बर्फ़ लदा हुआ है, बर्फ़ से लटका हुआ है, तो मैं उसे देखना जाऊँगा और उसकी सुंदरता को एडमायर करने जाऊँगा या उसकी सुंदरता को प्रशंसा करने जाऊँगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले पोएट पहले जंगल की तरफ जाते हैं राइट के समय, और वो चेरी के पेड़ को फूलों से लदा हुआ देखते हैं, जो सफ़ेद रंग के फूल हैं। और वो जंगल के किनारे जब जाते हैं तो उनको लगता है कि ये सफ़ेद कपड़े पहने हुए ईस्टर राइट के लिए खड़े हुए हैं। और फिर पोएट को रियलाइज़ होता है, वो उसकी सुंदरता से इतना प्रभावित होते हैं कि वो उनको रियलाइज़ होता है कि उनके पास तो जो इनका जीवन एक एक्सपेक्टेड लाइफ है 70 ईयर्स का, जिसमें से 20 साल उनके ख़त्म हो चुके हैं और उनके पास अब 50 ईयर्स ही बचे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे सारे, चूँकि अब हमारे पास 50 साल ही बचा है, इसलिए मुझे सुंदरता को एडमायर करने के लिए मेरे पास जो समय है वो बहुत कम है। इसलिए मैं अब जंगल की तरफ जाऊंगा और चेरी को जो स्नो से यानी कि बर्फ़ से लदे हुए हैं, लटके हुए हैं, उसको मैं देखूंगा और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।